नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी ये वीडियो एक छोटा सा टॉपिक है, सिंध विजय से संबंधित एक 5 से 6 मिनट का वीडियो है। आपको जानना जरूरी है, आपकी समझ विकसित करना इसमें बहुत जरूरी है। हमारे टॉपिक का नाम है कि अरबों की सिंध विजय घटना मात्र क्यों है। जानते हैं क्यों? मैं आपको इसका पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। एक आपको पता है 712 ईस्वी में एमबी के मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था, सिंध विजय कर ली थी। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें मैंने सिंध विजय सब डिटेल में अच्छे से कराया है। ठीक है, सिंध विजय कर ली थी। अरबों की पहली विजय हो चुकी है भारत में। उसके बाद जो अरब आक्रमण के बाद होता है भारत में तुर्क आक्रमण। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अभी देखते हैं कि क्या है इसका कारण। तुर्क आक्रमण 2 भागों में हुआ है, पहला दूसरा। पहला हुआ गजनवी, महमूद गजनवी के द्वारा। दूसरा होता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। मोहम्मद गोरी, इसको तो अभी छोड़ देते हैं क्योंकि पहला आक्रमण किया गजनवी ने जो आक्रमण किया था भारत पर, इसने कहा जाता है कि 17 बार हमले किए थे। आगे हम पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक ही तुर्क आक्रमण होगा। गजनवी ने पहला ही आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1000 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने कब जीत लिया था सिंध? 712। इधर कहा है 1000 ईस्वी। मोटे मोटे तौर पे लगभग 300 साल के करीब लग गए। मोटा मोटा कह रहा हूं, 300 से कुछ कम, 300 वर्ष मान लो मोटे मोटा। कि इनको जब इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया था, तो फिर इनको दोबारा जो हमले करने में 300 वर्षों का समय क्यों लग गया? भाई अगर इतना इनका सफल आक्रमण थे तो ये तो साथ के साथ कर सकते थे ना, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल के अंदर इधर आ सकते थे। मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने कोशिश की पर हार गए, इसलिए 300 वर्ष का समय लग जाने के कारण हमारा आज का टॉपिक उठता है अरबों की सिंध विजय घटना मात्र ही क्यों है, क्यों सिर्फ एक घटना बन के रह गई है। ठीक है, पहले देखते हैं कि ये वर्ड दिया किसने था। एक इतिहासकार है लेनपुल का ही ये कोटस था, लेनपुल का ही ये कोट था कि अरबों की सिंध विजय घटना मात्र है। मतलब ये तो मैंने लिखा है कि क्यों है, हम बात करेंगे इस पे। लेनपुल ने कहा था कि अरबों की जो सिंध विजय है, ये अरबों की या इस्लाम धर्म की एक इतिहास की एक सिर्फ घटना मात्र है, इसका कोई ज्यादा प्रभाव भारत पे नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे अरबों ने सिंध विजय की, ये चाहते थे कि भारत के लोगों को अपने प्रभाव में लेंगे, हुआ इसका उल्टा। इन्होंने जब देखा कि भारत के लोग तो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का, ज्योतिष का, खगोल का, चिकित्सा का, दर्शन का, प्रशासन वगैरह का ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है, वो उल्टा भारतीयों के ही संपर्क में आ गए, भारतीयों के प्रभाव में आ गए। ठीक है, और भारत से बहुत सारी चीजें सीख के गए, जो मैंने अरबों का भारत पर अरब आक्रमण के भारत पर प्रभाव वाले टॉपिक में मैंने सारा करा रखा है। क्लियर? तो सिर्फ एक घटना मात्र बन के रह गई। अब क्यों घटना मात्र बन के रह गई, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अगर ये घटना मात्र ना होती तो इतना 300 वर्षों का समय नहीं लगना था। ठीक है, इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण है, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पहला कारण ये रहा, मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया था, सिंध जीता, उसके कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद ही मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद क्या था? मोहम्मद बिन कासिम बहुत साहसी था। ठीक है, उसके बाद के अरबी लोगों का भारत विजय का जो एक अभियान चलाया हुआ था ना, कि सिंध जीत लिया, सिंध के बाद आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, वो इनका ना मतलब उनका उत्साह था, जो मोहम्मद बिन कासिम साहब जहां भी जा रहे हैं जीतते जा रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस था ना, या वो जोश था ना, जो वो थोड़ा सा डाउन हो गया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ही चला गया, अब कौन गाइड करेगा। इसके अलावा उसके बाद इन्होंने ट्राई भी बहुत ही कम किया, गिने चुने अभियान किए हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हमने पहले वीडियो में बता चुका है। तो इनका एक तो उत्साह और इनका जो क्या बोलते हैं कि कर्म विजय का अभियान जो है ना, वो ठंडा पड़ गया।
ठीक है, ये भी एक कारण रहा कि विजय अभियान है घटना मात्र क्यों है। अरे भाई अगर वो ट्राई करते तो शायद जीत जाते। उन्होंने ट्राई भी बहुत ज्यादा नहीं किया, नाम मात्र का इन्होंने ट्राई किया। इसकी डेथ डेथ से क्या होता है, अरबों का, अरबों करोड़ों वाला अरब नहीं, अरबी अरब के रहने वाले लोगों को अरबों बोला गया है। अरबों का भारत विजय अभियान ठंडा पड़ गया। ठीक है, अभी हमारे पास तो कोई अब ऐसा आदमी नहीं है जो जीते, ठंडा पड़ गया, डाउन हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो इनका उत्साह था, उत्साह भी या मोरल भी इनका डाउन हो गया। इसके मरने के बाद उत्साह इनका डाउन हो गया। शायद मोहम्मद बिन कासिम जिंदा रहता तो और बहुत कुछ हो सकता था, तब शायद 300 वर्ष ना लगते। दूसरा कारण, एक जो इन्होंने सिंध का मतलब एरिया जीतना सोचा था, भाई रिस्क तो लिया ही था, इनको थोड़े ना पता था जीत जाएंगे। और आपने देखा भी है कि कितना इनको कितने सारे युद्ध करने पड़े, कितना अच्छे खासे लेवल पे इनका मतलब विरोध हुआ था। ठीक है, एक तरह से जो इन्होंने रिस्क लिया था, ये रिस्क लेना ही सिंध को जीतने का इनका कोई बहुत बड़ा डिसीजन या बहुत समझदारी वाला काम नहीं था। दूरदर्शिता की कमी थी इसमें। क्यों कमी थी, मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिंध के क्षेत्र में खजूर भी उत्पादन किया था, यानी कि रेगिस्तान है वहां पे। सिंध का मैंने जो मैप बताया था उसमें सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र तो हरा भरा है, ज्यादातर 70 से 80% रेगिस्तान का इलाका है। ठीक है, इन्होंने सिंध तो जीत लिया, पर वहां पे कंपेयर टू अदर स्टेट या आसपास के और राज्य के अगर तुलना करें तो वहां पे वो कम धनवान था, उसके पास कम पैसा था। पैसा कहाँ से आता, खेती बाड़ी अच्छे से होती, वहां पे खेती इतनी होती नहीं थी क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है। 70 से 80%, 20% में कितनी हो जाएगी। तो इन्होंने सिंध तो जीत लिया, इन्हें संपत्ति भी मिल गई, पर इतनी नहीं मिल पाई जो कंपेयर टू अदर स्टेट से मिल सकती थी। इसलिए जीतने के बाद भी भारत इतना बड़ा देश, उनको आगे के राज्यों में जीत करने के लिए और भी पैसे की जरूरत थी। वो इनफ अमाउंट में वो पैसा नहीं मिल पाया, मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाया, जिससे आगे भारत की तरफ अभियान कर सके। ये इनका दूसरा कारण रहा। ठीक है, दूसरा कारण क्या, सिंध विजय अभियान दूरदर्शी था, मतलब इन्होंने दूर का नहीं देखा इसके बारे में कि यहाँ पे कितना पैसा है, रेगिस्तान है। दूरदर्शी था। ठीक है, दूरदर्शी था, यहां से इनको कम धन प्राप्त हुआ, कम धन मिला, जिससे आगे के अभियान नहीं चला पाए। भाई अभियान चलाने के लिए सेना को खाना पीना और अस्त्र शस्त्र और सेना को सैलरी भी देनी है, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। कम धन मिला जो आगे के अभियान में रुकावट बना, सपोज अगर ये इसकी जगह कोई गुजरात जैसा एरिया या कोई किसी और स्टेट को जीतते जहां से इनके पास खूब सारा पैसा मिलता, जैसे यहाँ पे 70 से 80% रेगिस्तान है, अगर कहीं पे 70 से 80% के क्षेत्र में खेती हो रही होती तो इनका यहाँ से बहुत 10 बाई या 10 गुना या 15 गुना पैसा मिलता। तो इन पैसे से इसका यूज करके बाकी के एरिया को भी जीतने की ट्राई करते। इसलिए सिंध विजय एक घटना मात्र बन के रह जाती है। ठीक है, एक तो ये कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है टाइम से पहले, अगर वो शायद जिंदा रहता तो काम हो पाता, प्रोत्साहन हो गया, इनका बयान भी ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरा कि इन्होंने सिंध को जीता, इतना पैसा नहीं मिला। क्लियर, ये दो बयान रहे जिसकी वजह से सिंध विजय घटना मात्र रह गई। इसलिए इनको 300 वर्ष का समय लग गया तुर्क आक्रमण होने में। तुर्क आक्रमण लगभग 300 वर्ष के करीब जाके हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तुर्क आक्रमण जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये ना लगे कि इतना सारा समय कैसे लगा या क्या वजह रही। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं आगे कभी वीडियो में नया जो टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके बाय।